आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये खास मौका है और उससे भी ज्यादा खास मौका ये तब हो जाता है जब इस योग दिवस को आज के दिन बेहद खास जगह पर आयोजित किया जा रहा है। जी हां, श्रीनगर का वो डल लेक जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि 8000 लोगों के साथ बहुत बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर योग करने के लिए जा रहे हैं। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सुरक्षा के भी कड़े और बड़े इंतजाम किए गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2015 से जब शुरुआत हुई थी। 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज का ये दिन कितना खास रहने वाला है। पिछले साल हमने देखा था न्यूयॉर्क में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेलिब्रेट किया गया था, और आज श्रीनगर के डल लेक पर हजारों की तादाद में जब वहां पर योग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आएगी तो दुनिया देखेगी इस देश का दम। क्योंकि श्रीनगर को लेकर, कश्मीर को लेकर समय समय पर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उन सब पर लगाम लग गया 370 हटने के बाद। नेहा बात है, इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में जहां पर योग करने वाले हैं और वहां पर इस समय झमाझम बारिश हो रही है। नेहा, आपके पीछे। बिल्कुल चित्रा, मौसम ने एक तरीके से पूरे आयोजन को थोड़ा सा फीका कर दिया है, मैं कहूंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर धूप खिली होती और यहाँ पर अगर मौसम अच्छा होता तो वाकई जो 8000 लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगा करने वाले हैं उनके बीच जबरदस्त और उत्साह देखा जाता। लेकिन कोई नहीं, ये पूरा का पूरा आयोजन जैसा कि आपने बताया 2015 से चलता आ रहा है, तब भी कई बार मौसम बाधा बना है, इस बार भी अगर बना है तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आप लाल चौक देख सकते हैं, क्योंकि जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करने वाले हैं 8000 लोगों के साथ, SKICC स्टेडियम है, यानी कि वहां पर जो इंतजाम है सुरक्षा के खास तौर पर वो बेहद पुख्ता है। रेड जोन उस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया। अगर एक खास पास आपके पास नहीं है तो आप डल लेक के आसपास भी नहीं जा सकते। उसी पास की मदद से, अगर गाड़ी का पास है, आपके पास पास है, तभी आप उस एरिया में जा सकेंगे, वरना नहीं। लेकिन इस बीच उस आयोजन के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि ये आयोजन बेहद खास है। इसका थीम ही रखा गया है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि स्वयं और समाज के लिए योगा किया जाना। और देश भर में ही नहीं, कश्मीर के युवाओं में खास तौर पर प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके योगदान से ही कश्मीर आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से इस बार हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि यहाँ पर यूथ का, यानी कि जो युवा है, उनका जबरदस्त तरीके से योगदान रहा। 40% से ज्यादा कई पोलिंग सेंटर से मतदान हुआ। उसका प्रधानमंत्री ने कल शाम एक आयोजन में आभार भी व्यक्त किया। लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का उन्होंने आधारशिला रखी, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिले, यहाँ का जो यूथ है उन्हें और ज्यादा सशक्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पूरा का पूरा कश्मीर इस वक्त धारा 370 हटने के बाद से पनप रहा है, यहाँ पर खुशहाली आ रही है, यहाँ पर कई तरीके से हमने देखा G20 में भी इसे एक पूरे के पूरे डेवलप्ड शहर के तौर पर यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के पुल हो, यहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हो, उनका नवीनीकरण किया गया। तो G20 के बाद से कश्मीर काफी ज्यादा तस्वीर यहाँ की बदली है। जब आप यहाँ पर इलेक्शन कवरेज के लिए आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि कैसे श्रीनगर का, चाहे वो झेलम का इलाका हो, डल झील का इलाका हो, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन अगर योग दिवस की बात करें तो क्या संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? ये संदेश कल प्रधानमंत्री के एक वाक्य से साफ हो गया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर जो राज्य के चुनाव हैं वो आने वाले वक्त में होते हैं, ये एक बड़ा संकेत है प्रधानमंत्री की ओर से। उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव अगर आने वाले वक्त में होते हैं और यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, तो ये तय हो जाएगा कि धारा 370 हटने के बाद किस तरीके से एक राज्य के तौर पर इस पूरे के पूरे स्टेट ने जो है पूरी खुशहाली देखी है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, और एक चुनाव होने के बाद यहाँ पर इस पूरे राज्य में एक अलग तरीके का मैसेज पूरे देश में दिया जाएगा। यही कोशिश है सरकार की भी और यही कोशिश है यहाँ के लोगों की भी, ये प्रधानमंत्री का मानना है। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का आपको वो वाक्य याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर इस पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा अभिन्न अंग देता है जो यहाँ की खुशहाली, यहाँ के सौंदर्य, अपने आप में एक अद्भुत, जिसे कहते हैं कि
पूरा का पूरा जो कश्मीर है, जम्मू का जो इलाका है, एक अद्भुत सौंदर्य से लिपटा हुआ है और यहाँ के लोग जो है वो इस पूरे राज्य को एक अलग पहचान देते हैं। यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ का पहनावा अलग है, यहाँ की बोली अलग है, लेकिन फिर भी ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर जो यूथ है उनका खास तौर पर धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ही जो है वो इस राज्य को एक नई ऊंचाई, एक सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आज योग दिवस में भी इसीलिए यूथ एम्पावरमेंट यानी कि युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। ये प्रोग्राम लगभग 2 से ढाई घंटे चलने वाला है। अगर मौसम ने साथ दिया तो पूरी तरीके से स्मूथली ये प्रोग्राम हो जाएगा, नहीं तो अभी फिलहाल जिस तरह से 5 बजे से बारिश हो रही है, लगातार मौसम जो है वो मेहरबान दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तो इस पूरे आयोजन पर। लेकिन SKICC स्टेडियम को आप समझ लीजिए, वहां पर भी मल्टी लेवल सुरक्षा है। कल हम वहां पर पहुंचे थे, वहां से मैंने एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि कैसे वहां पर हर लेवल पर आपको एक पास अलग तरीके का जारी किया गया है ताकि आप स्टेडियम के अंदर दाखिल हो सके। जो वहां पर लोग आज मौजूद रहने वाले हैं उनके लिए खास तरीके की चप्पलें वहां पर मंगाई जा रही थी, उस तरह जो लॉजिस्टिक्स है उनका भी ख्याल रखा जा रहा था, मैट्स आ रही थी, ये सब इंतजाम कल किए जा रहे थे और शाम को ही वहां पर SPG ने टेक ओवर कर लिया था। अब रेड जोन तो पहले से ही वो पूरा इलाका है यहाँ की, यानी कि वहां पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, वहां पर आप क्वाडकॉप्टर्स नहीं उड़ा सकते हैं, वहां पर आप कोई ऐसी चीज जो प्रतिबंधित है उस पूरे इलाके में, क्योंकि डल लेक से बेहद नजदीक है SKICC स्टेडियम। अगर आप डल लेक पे खड़े हो जाएं तो वहां से ही आपको वो स्टेडियम साफ तौर पर दिखाई दे जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा कई लेवल की है। सुरक्षा प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, क्योंकि कश्मीर का उनका ये पहला दौरा है और आगाज ही योग दिवस से हुआ है, तो बेहद खास है। ऐसे में खास तौर पर सुरक्षा से कोई कोताही ना बरती जाए, इसके लिए CRPF के अलावा जो SPG है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। चित्रा, श्रीनगर में बारिश होती रही तो प्लान बी भी वहां पर पूरी तरह से तैयार है और यकीनन श्रीनगर की इन्हीं वादियों को, इन्हीं खूबसूरती को देखते हुए धरती का स्वर्ग उसको करार दिया गया, जिसकी तस्वीरें लगातार हमारे सामने आएंगी। आपको बता दें चले कि डल झील पर भी इस वक्त बेहद खूबसूरत नजारा, चारों तरफ शिकारा ही शिकारा है और इन सब के बीच अब इंतजार किया जा रहा है बारिश थमेगी, उसके बाद वो तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। इस स्टूडियो में 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। परिचय करवा देती हूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेश्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को अच्छे तरीके से सभी हमारे दर्शक पहचानते हैं, समय समय पर तमाम मुद्दों पर दोनों से ही चर्चा होती रहती है, लेकिन कश्मीर को लेकर आज खासतौर से हम चर्चा में आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली। यहां पर भी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो यहां पर BJP के तमाम नेताओं, आम लोगों के साथ आपको दिखाई देंगे योग करते हुए। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, आपके पीछे तो लोग मैट पर बैठ चुके हैं, बिल्कुल हमारी तरह से, जिस तरह से स्टूडियो में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। कितनी देर में वहां पर शुरुआत हो जाएगी? लोगों से जरा बातचीत कीजिए, वहां की क्या है तैयारी आज के इस खास आयोजन को लेकर? और उसके अंदर जो भी करीब 35-36 देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं दिखा दूं कि योग हमारे जीवन में कितना बेहतर महत्व रखता है, इसकी वानगी जो है वो साफ तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अब से थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर योग जो है वो करेंगे। लेकिन लोगों में एक अलग ही एक्साइटमेंट है, लंबी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और योग कितना महत्व रखता है इसको देखते हुए यहाँ पर सुबह से ही लोग जो है, उसके साथ साथ बच्चे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, ताकि योग अपने जीवन में कितना महत्व रखता है उसको ले सकते लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कितना महत्व रखता है योग हमारे जीवन के? ये हमारे स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग चलाया, 10 साल हो गए, हम बहुत स्वस्थ हैं, हमारी उम्र 72 साल है, हम योग से इतने स्वस्थ हैं। योग करने से सब स्वस्थ रहते हैं और हम चाहते हैं ये होता रहे आगे भी। ये और भी कई सारे लोग हैं। सर, ये योग कितना महत्व रखता है अपने जीवन में? रहें, करें योग, रहें निरोग। योग हमारे जीवन का जीवन है हमारे लिए, उसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। योग करने से हम सदा स्वस्थ रहते हैं, हमारे अंदरूनी शक्ति मिलती है हमें। हर प्रकार से योग करें, सुबह करें, शाम को करें, योग जरूर करें।
शुरू करें चित्र, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से कश्मीर के अंदर मौसम है, वैसा मौसम अब दिल्ली के अंदर भी बदला बदला सा जो है वो नजर आ रहा है। चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया था कि जून के महीने के अंदर इस तरीके का मौसम में तब्दीली होगी, लेकिन आज योग दिवस है इंटरनेशनल, और इस पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुबह उठते के साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं योग को अपने जीवन में देने के लिए। योग कितना महत्व रखता है? बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत ज्यादा मन करता है, पर मेरी मम्मा वर्किंग है इसलिए मैं कर नहीं पाता, और अभी मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो इसलिए अभी नहीं कर पा रहा, पर योग बहुत अच्छा है। अच्छा है। हम हाथ से खाने वाले लोग जी सुशांत, बच्चे भी हैं जो मैथ जानते हैं कि योग कितना ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन के लिए, और भी कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कितना एक्साइटमेंट है इस योग दिवस को लेकर के। जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लगातार चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इस मैं लौटूंगी। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी वहां से लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। संजय, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या है तैयारी? मैं ये बताना चाहूंगा कि बाकी जहां जहां हमारे संवाददाता, अधिकतर जगह टेम्पररी व्यवस्था है जो आज के लिए की गई है, लेकिन मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पिछले 75 साल से योग की कक्षाएं, योग का प्रशिक्षण और योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं लोग। आसपास का ये भामाशाह मार्ग है यहाँ टाउन, मॉडल टाउन का, और यहाँ दिल्ली योग सभा जो योगीराज रामलाल जी ने स्थापित की थी, 75 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, और यहाँ पर योग का ट्रेडिशनल रूप देखने में मिल रहा है। बाकी जगह तो जो फिक्स क्राइटेरिया है, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।